हेलो एवरीवन, रवि दिस साइड। तो फर्स्टली वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। सो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू गेट योर फर्स्ट सेल। हाँ गाइज, कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि यार फर्स्ट सेल कैसे निकलेगी, कैसे करके निकल जाए। तो आज मैं उन्हीं टॉपिक्स पे बात करना चाहूँगा। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊँगा गाइज, जिससे आप अपनी फर्स्ट सेल आसानी से निकाल सकते हो। अगर आप इन पॉइंट्स को पहले से यूज़ कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर नहीं कर रहे हो तो गाइज अब यूज़ कर सकते हो। तो गाइस, सबसे पहला पॉइंट ये है कि गाइस सिलेक्ट ए प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट। हमें एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, जिससे क्या है कि लोगों को एडवांटेज हो उस चीज़ से, लोगों को वो चीज़ हेल्पफुल लगे। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी बंदा है वो हेल्पफुल लगेगी चीज़ तो ही उसको बाय करना पसंद है। हाँ, तो गाइस हम उस चीज़ की एडवांटेज बताकर उस चीज़ को सेल कर सकते हैं गाइस। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताना चाहूँगा, आपको किसी का कोर्स प्रमोट करना है, किसी का कोर्स सेल करवाना है, तो आप क्या कर सकते हो। जैसे कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स है, या फिर कम्युनिकेशन स्किल का कोर्स है, जैसे कोई इंग्लिश का कोर्स है, या फिर अफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स है। आप उन लोगों को उस चीज़ की एडवांटेज बताकर ये स्किल्स बिल्ड हो सकती हैं। इससे तेरी जो अफिलिएट मार्केटिंग है वो तो सीख सकता है, फ्यूचर में तेरे काम आएगी। तो हाँ, ये सारी चीज़ें आप उनको अच्छे से क्लियर करके और अपनी सेल अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। हाँ, तो गाइस दूसरा पॉइंट आता है बी कॉन्फिडेंट। हाँ गाइस, हमें सबसे पहले जो प्रोडक्ट हम प्रमोट कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम सेल करवाना चाह रहे हैं ना, उसकी हमारे अंदर इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, हम उस चीज़ को अच्छे से सेल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपको कोई भी चीज़ प्रमोट कर रहे हो तो उसकी सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो आप उसकी एडवांटेज बताओगे। तो क्या होगा कि लोगों में विश्वास होगा, कि उनको ये लगेगा कि हाँ यार, ये चीज़ मेरे लिए हेल्पफुल हो सकती है। उनको हेल्पफुल लगेगी तो वो बाय कर लेंगे, तो ऐसे भी आपकी बस सेल निकल सकती है। तो तीसरा पॉइंट होता है टारगेट ऑडियंस का, कि हमें वो टारगेट ऑडियंस चाहिए जो उस चीज़ को अच्छे से समझे और उसको बाय कर ले। के लिए एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे कोई स्टूडेंट है, उसको बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ज़रूरत है उस चीज़ की, या उसको इंग्लिश स्पीकिंग में ज़रूरत है, तो आप उस कोर्स को प्रमोट करके उसको बाय करवा सकते हो, और फिर आपकी फर्स्ट सेल निकल सकती है। फिर जैसे कई लोग क्या करते हैं, कोई जॉब पर्सन है, उसको कोई कोर्स प्रमोट कर रहे हैं, तो यार जॉब पर्सन थोड़ी ना, जिस बंदे को उसकी नीड ही नहीं है वो उस चीज़ को क्यों खरीदेगा। तो इसलिए गाइस, सिलेक्ट ए टारगेट ऑडियंस। तो नेक्स्ट पॉइंट है ऑल प्लेटफॉर्म। हाँ गाइस, हम क्या करते हैं कि किसी एक प्लेटफॉर्म को पकड़ के बैठ जाते हैं और उसी पे अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं कि यार फर्स्ट सेल नहीं निकल रही। जैसे कोई इंस्टाग्राम पे कर रहा है, कोई फेसबुक पे कर रहा है। तो आपको क्या करना है, अपनी फर्स्ट सेल निकालने के लिए आपको पूरा पोटेंशियल लगाना है, अपने पूरे ऑल प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, आप फेसबुक का यूज़ कर सकते हो, इंस्टाग्राम का यूज़ कर सकते हो, लिंक्डइन यूज़ करते हो तो उसका भी कर सकते हो, या फिर बंदे को डायरेक्टली डीएम कर सकते हो, या फिर उससे पर्सनली मिल सकते हो गाइस। क्योंकि हमें अपनी फर्स्ट सेल निकालनी है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा उससे मिलेंगे, उसकी एडवांटेज बताएंगे, उतना ज़्यादा हमें प्रॉफिटेबल रहेगी वो चीज़ और हमारी फर्स्ट सेल निकल जाएगी। हाँ, तो गाइज लास्ट पॉइंट है सोशल प्रूफ्स। हमारे पास कुछ सोशल प्रूफ्स होने चाहिए जिनसे हम लोगों को बिलीव उनका बढ़ा सकते हैं। एक एग्जांपल के लिए, अगर आपके पास कोई सोशल प्रूफ नहीं है क्योंकि आपकी फर्स्ट सेल भी नहीं निकली है, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी अपलाइन के सोशल प्रूफ दिखा सकते हो कि इन्होंने यहाँ से कितना पैसा अर्न किया है, वो चीज़ें दिखा सकते हो। ऐसे क्या होता है गाइस कि हम जब सोशल प्रूफ दिखाते हैं तो जिनको भी हम दिखा रहे हैं उनके लिए हमारा बिलीव सिस्टम बढ़ता जाता है। जितना बिलीव सिस्टम बढ़ेगा उतनी हमारी सेल क्लोज होने में आसानी रहेगी और हमारी फर्स्ट सेल आसानी से निकल सकती है गाइस। तो जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर किए हैं, अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना गाइस, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना गाइस। थैंक्स गाइस।